अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका हम काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। इस बार हमने फ़ैसला किया कि रोज़मर्रा की मसरूफ़ ज़िंदगी से कुछ दिन निकाल कर पाकिस्तान की खूबसूरत वादी सवात की सैर की जाए। रात के वक्त हम साहिवाल से निकले। गाड़ी में सामान पहले ही रखा जा चुका था और सबके चेहरों पर खुशी और एक नई जगह देखने का जोश साफ नज़र आ रहा था। लंबा सफ़र था, लेकिन हर गुज़रते हुए रास्ते के साथ हमारा जोश और भी बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे हम शुमाल की तरफ बढ़ रहे थे, मौसम बदलना शुरू हो गया। गर्मी की जगह ठंडी हवा ने ले ली और रास्ते के हसीन पहाड़, बहते हुए दरिया और सरसब्ज मनाजिर बार बार हमारी नज़रें अपनी तरफ खींच रहे थे। हर थोड़ी देर बाद दिल चाहता था कि गाड़ी रोककर इन खूबसूरत मनाजिर को बस देखते ही रहें। काफ़ी घंटों के सफ़र के बाद हम बहरीन पहुँचे, जहाँ हमने नाश्ता के लिए एक खूबसूरत जगह पर रुकने का फ़ैसला किया। सामने बहता हुआ ठंडा दरिया, ताज़ा हवा और पहाड़ों के दरमियान बैठकर नाश्ते का मज़ा ही कुछ और था। ऐसे लग रहा था जैसे फितरत खुद हमारी मेहमान नवाजी कर रही है। चाय का हर घूंट और हर लम्हा इस खूबसूरत माहौल की वजह से मज़ीद ख़ास लग रहा था। नाश्ते के बाद हम दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हुए और बहरीन से कालाम की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता जितना आगे जा रहा था, इतना ही खूबसूरत होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हर तरफ हरियाली, बहता हुआ दरिया और ठंडी हवा। वाकई अल्फाज इन मनाज़र का हक अदा नहीं कर सकते। कलाम पहुंचकर सबसे पहले हमने अपने होटल में चेक इन किया। लंबे सफ़र के बाद कुछ देर आराम किया, फ्रेश हुए और फिर सोचा कि इतनी खूबसूरत जगह पर कमरे में बैठना तो ज़्यादती होगी, इसलिए फ़ौरन घूमने निकल पड़े। सबसे पहले हम ग्रीन टॉप गए। जैसे ही वहाँ पहुँचे, सामने फैले हुए सब्ज़ पहाड़ और ठंडी हवा ने दिल खुश कर दिया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी फ़िल्म के मंज़र में आ गए हों। हर तरफ खामोशी, कुदरत की खूबसूरती और सुकून था। कुछ देर वहाँ बैठकर इन हसीन लम्हों को महसूस किया और खूब सारी तस्वीरें भी बनाई। इसके बाद हम ब्लू वाटर की तरफ गए। पानी का रंग वाकया इतना खूबसूरत था कि बार बार देखने का दिल चाह रहा था। साफ शफाफ पानी, इर्द गिर्द की हरियाली और पहाड़ों का अक्स, हर मंजर ऐसा था जैसे कैमरा मुकम्मल इंसाफ के साथ कैद ही नहीं कर सकता। शाम होते हुए हम वापस होटल आ गए। थकन ज़रूर थी, लेकिन दिल खुशी से भरा हुआ था। रात को आराम से खाना खाया, फिर गरम गरम चाय पी और कालाम की मार्केट में थोड़ी चहलकदमी की। मार्केट काफ़ी रौनक वाली थी, जहाँ मुख्तलिफ दुकानें, मुकामी चीज़ें और सयाहों की चहल पहल देखने को मिली। कुछ वक्त वहाँ गुजारने के बाद हम वापस होटल आए ताकि अगले दिन की खूबसूरत मुहिम के लिए ताज़ा दम हो सके। अगली सुबह जल्दी उठकर हमने नाश्ता किया, क्योंकि आज का दिन हमारी पूरी ट्रिप का सबसे ख़ास दिन होने वाला था। आज हमारा रुख था मशहूर मॉडर्न झील की तरफ। मॉडर्न जाने वाला रास्ता खुद एक अलग ही एडवेंचर था। रास्ता में कहीं बहते हुए दरिया, कहीं आबशारें, कहीं सरसब्ज मैदान और कहीं आसमान को छूते पहाड़। ऐसा लग रहा था कि हर मोड़ पर कुदरत एक नई तस्वीर बना रही हो। आखिरकार हम मॉडर्न झील पहुंच गए और यकीन करें, हकीकत में ये जगह तस्वीरों से भी ज़्यादा खूबसूरत है। नीलगूं पानी, बर्फ़ पोश पहाड़, ठंडी हवा और चारों तरफ खामोशी। इंसान कुछ लम्हों के लिए सब कुछ भूल जाता है। यहाँ आकर सबसे पहले हमने बोटिंग की। झील के बीच में जाकर चारों तरफ सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आ रही थी। पानी इतना साफ था कि इसकी शफाफियत दिल को हैरान कर रही थी। इसके बाद हमने ज़िप लाइन का भी मज़ा लिया। शुरू में थोड़ा सा डर ज़रूर लगा, लेकिन जैसे ही सफ़र शुरू हुआ, खौफ की जगह खुशी ने ले ली। ऊपर से पूरा मंजर देखना वाकई एक यादगार तजर्बा था। इतनी सैर के बाद भूख लगना तो बनता ही था, इसलिए हमने वहाँ की मशहूर ताज़ा ट्राउट मछली खाई। ताज़ा मछली का जायका और पहाड़ों के दरमियान बैठकर खाना, ये लम्हा भी हमेशा याद रहेगा। फिर हमने थोड़ी सी हाइकिंग भी की। चलते चलते हर तरफ बहता हुआ पानी, जंगली फूल, सब्ज घास और बर्फ़ से ढकी चोटियाँ नज़र आ रही थीं। हर कदम पर दिल यही कह रहा था कि काश वक्त यहीं रुक जाए। इसी दिन हमने सैफुल्ला झील और नसरुल्ला झील भी देखी। दोनों झीलों का अपना अलग हुस्न था। निस्बतन कम रश और पुरसकून माहौल ने इन जगहों को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। शाम ढलने लगी तो हम लोग कलाम वापस रवाना हो गए। पूरा दिन घूमने के बावजूद अजीब सी ताजगी महसूस हो रही थी, क्योंकि ऐसे खूबसूरत मनाजर शायद ही रोज़ देखने को मिलते हों। अगले दिन हम उशू फॉरेस्ट की तरफ निकले। जैसे ही जंगल शुरू हुआ, लंबे लंबे दरख्त, ठंडी हवा और बहते हुए पानी की आवाज़ ने दिल मोह लिया। ये जगह वाकई कुदरत का एक शाहकार है। हर तरफ इतने ऊंचे दरख्त थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच रही थी। वहाँ की खामोशी और सुकून इंसान को चंद लम्हों के लिए हर परेशानी भुला देता है। इसके बाद हम शिफा चश्मा गए। ठंडा और शफाफ पानी, इर्द गिर्द का खूबसूरत माहौल और कुदरती हुस्न, ये जगह भी बहुत मुनफरिद लगी। हमने कुछ देर वहाँ वक्त गुजारा, तस्वीरें बनाई और फिर
پوری وادی کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اگلے دن ہماری منزل تھی شاہی باغ۔ راستہ واقعی کافی مشکل اور خطرناک تھا۔ کئی جگہ سڑک بہت تنگ تھی، کہیں پتھریلا راستہ اور کہیں اونچائی، لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے ہر منظر پچھلے سے زیادہ خوبصورت ہوتا چلا گیا۔ آخرکار جب ہم شاہی باغ پہنچے تو ساری تھکن ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ سرسبز میدان، اونچے پہاڑ، ٹھنڈی ہوا اور ہر طرف قدرت کی خوبصورتی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی خوابوں کی دنیا میں آ گئے ہوں۔ یہ جگہ ہماری پوری ٹرپ کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک تھی۔ پھر آ گیا ہمارا اس یادگار ٹرپ کا آخری دن۔ دل تو بالکل نہیں چاہ رہا تھا کہ واپس آئیں، لیکن ہر خوبصورت سفر کا ایک اختتام بھی ہوتا ہے۔ واپسی سے پہلے ہم منگورا کے وائٹ پیلس گئے۔ سفید پتھروں سے بنی یہ خوبصورت عمارت، اس کا پرسکون ماحول اور ارد گرد کی ہریالی دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ کچھ دیر وہاں گھومے، خوب ساری تصویریں بنائیں اور اپنی اس خوبصورت ٹرپ کی آخری یادیں بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد ہم نے ساہیوال کی طرف واپسی کا سفر شروع کیا۔ راستے بھر ہم انہی خوبصورت لمحوں کو یاد کرتے رہے۔ اس سفر نے ہمیں صرف نئی جگہیں ہی نہیں دکھائیں بلکہ بے شمار خوبصورت یادیں بھی دیں، جو شاید ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اگر آپ بھی سوات جانے کا سوچ رہے ہیں تو یقین مانیں یہ جگہ ہر موسم میں اپنی الگ خوبصورتی رکھتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔